नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आपको शायद बैकग्राउंड से पता चल ही रहा होगा, मैं बता देती हूँ। मैं ट्रेन में हूँ एंड जा रही हूँ मैं मुंबई एंड अब मैं बता दूँ कि मेरा ये आज का वीडियो बनाने का मुद्दा क्या है। काफ़ी लोगों ने कमेंट पे भी लिखा है, काफ़ी ने मुझे ईमेल्स करे हैं बताने के लिए कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब तो कुछ नहीं होने वाला है। खासकर तब कहा है जब मुंबई हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट पास किया है या एक जैसे बोल सकते हैं एक स्टिकर बनाया है जिस पर लिखा हुआ है। वो मैं आपको डेफिनेटली या तो मैं टाइमलाइन में दे देती हूँ या तो फिर मैं बीच में वीडियो में दे दूँगी। तो उसमें लिखा हुआ है दैट सोशल मीडिया की तरफ से जो भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं वो माने नहीं जाएंगे, और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में ये एक उत्तेजना हो गई है। काफ़ी राइट विंग वाले जो लोग हैं उनको ये बोलने का मौका मिल गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो आदित्य ठाकरे भाग जाएगा या वो बच जाएगा, अब ये केस तो और भी ख़राब हो गया। दिशा सलियान और सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिल सकता। कोई अफसोस की तरफ से कह रहा है तो कोई बहुत खुश होकर कह रहा है। लेकिन मैं उन सब लोगों को एक बहुत ही बड़ी अपडेट देने की कोशिश कर रही हूँ मेरी इस वीडियो के माध्यम से। काइंडली इसे शेयर करके इस एविडेंटली प्रूव्ड जिसको कहा जाता है, मेरे पास सूत्रों के हवालों से ये अपडेट आ चुकी है कि ये जो एक सेक्शन बनाया, एक स्टिकर टाइप बनाया है और जो एक स्टेटमेंट पास किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कि द सोशल मीडिया एविडेंसेस और एनी प्रूफ्स विच हैज़ टू बी मेंड कि ये सोशल मीडिया में ये ट्रिक आई थी या ये मान लो whatsoever the people like us who are like talking about these cases and they are giving such tricks, they are giving us the story, the backups, the way outs कि किस तरह से किस नाम पे हम सुशांत सिंह राजपूत और दिशा के मर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। तो देयर वाज अ स्टेटमेंट दैट ये सोशल मीडिया से नहीं हो पाएगा। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो स्टिकर या ये जो स्टेटमेंट पास किया गया है वो PIL जो ऑफ कोर्स आदित्य ठाकरे के विरुद्ध है, लेकिन वो एक अलग PIL है। यहाँ सुशांत और दिशा के मामले की बात नहीं हो रही है। ये जो PIL है वो सोशल मीडिया के थ्रू से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली गई थी और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ये एक बहुत ही कमज़ोर टाइप की एक PIL बनाई गई और भेजी गई थी, जिसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। द पीपल, द SSR वॉरियर्स, उनका कोई नुकसान नहीं है। आई एम टेलिंग यू वाई, बिकॉज उस PIL में ये है कि यहाँ पर जो वाटरफॉल्स है या जो वाटर ब्रिजेस है वहाँ पर काफ़ी लोग, अब ये लव एरिया वाले लोग या फिर आम जनता या फिर यू नो द यंग जनरेशन जो कि वहाँ पर ड्रिंक करते हैं एंड उस वजह से मौत होती है, डेथ्स होती है, वहाँ पर लोग मर जाते हैं। तो उनके लिए एक सिस्टम प्रूफ करने के लिए सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशंस को लगाया गया और वहाँ पर बताया गया कि वाई यू पीपल कांट यू नो पुट एनी सिक्योरिटी देयर सो दैट ये जो मौत हो रही है, ये जो हादसे हो रहे हैं वो ना हो। तो इस बात के ऊपर बहुत बड़ा ठोस एक मतलब एक विचार करने के जैसा मामला है कि वहाँ पर क्यों सिक्योरिटीज़ नहीं हैं, क्यों ऐसे लोगों को अलाउ किया जाता है, क्यों वहाँ पर ड्रिंक किया जा रहा है, वहाँ पर यू नो प्रेमिलाप कर रहे हैं एंड ऐसे कर रहे हैं कि गिर पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कोई बेहोशी में, कोई नशे में। तो यहाँ पर ऐसा सब कुछ रोकने के लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी गई है? मुद्दा बड़ा है, लेकिन मुद्दे को रखने का जो स्टाइल है वो टोटली सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन से लिया गया है, जो कि कोई पुख्ता सबूत नहीं रखते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इस स्टेटमेंट को पास किया गया कि सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन या एविडेंस के बिहाफ में या उसको लेकर कोई भी चीज़ मानी नहीं जाएगी कोर्ट पे। अब आते हैं हमारे मामले में। हमारी जो PIL है जिसका सुनवाई 6 दिसंबर को फाइनल किया गया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है कि जैसे 28 नवंबर को जो PMO के ऊपर सुनवाई होने वाली थी उसका क्या हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आई। तो पहली बात बता देना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों में वक्त लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसी दिन PMO का सुनवाई हो जाए। और सेम गोज़ विद आर PIL विच हैज़ बीन टेकन ग्रांटेड। लाइक हम लोग का जो 6 दिसंबर का जो डेट है
दैट हैज़ बीन फिक्स्ड, या दैट हैज़ बीन फिक्स्ड। वो एक अच्छी खबर है कि 6 दिसंबर को हमारी ये जो PIL की जो राशिद पठान खान ने आदित्य उद्धव ठाकरे के लिए जो बनाई गई है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, वो उसी दिन को होने वाली है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें किस नंबर पर लिखा गया है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट था। पहले बार तो लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि इस मामले का तो कोई लिस्टिंग ही नहीं होने वाला है, क्या पता 6 दिसंबर को होगा या नहीं होगा। तो आई विल पुट दैट स्क्रीनशॉट फॉर यू गाइस, जिसमें आपको दिखाई देगा कि हमें IA मिल चुका है, इन्वेस्टिगेशन का डेट मिल चुका है, इन्वेस्टिगेशन की डेट के ऊपर सुनवाई का डेट मिल चुका है, विच इज़ 6 दिसंबर, विच इज़ अ फिक्स डेट। बट द सेकेंड थिंग इज़ हमें लिस्टिंग मिली है 27 नंबर पर, 1 2 3 4 27 नंबर पर। एंड हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ होती है, जो फर्स्ट नंबर होता है उसे एक फ़िक्स टाइम मिलता है, एंड दैट फिक्स टाइम इज़ 2:30। सो 2:30 ऑनवर्ड्स ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और शुरू होते होते ये 1 घंटे में भी हो सकती है, या फिर आप सोच लो कि एक सेक्शन ही पूरा दिन ले लेगा, या जो 1 नंबर है या 2 नंबर है, लेट्स से 10 नंबर तक गया एंड 4 साढ़े 4 बज गए, 5 बज गए, एंड द कोर्ट इज़ बीन अडजर्न्ड। एंड या फिर ये भी हो सकता है, दे आर द पॉसिबिलिटीज़ विच आई एम टॉकिंग अबाउट, ये भी हो सकता है कि 4:30 5 बजे के बाद एक टी ब्रेक मिले, 1 घंटे 2 घंटे के बाद की टाइमिंग मिले, और उसके बाद ये कंटिन्यूएशन हो। लेकिन यहाँ पर नंबर 27 की वजह से हमारा जो लिस्टिंग है 27 के ऊपर है, तो पॉजिटिव तो मैं यही सोच रही हूँ कि हमारा 2:30 से 4:30 5 बजे तक हमारा नंबर आ जाए, जो हम 27 पे हैं वो नंबर आ जाए। लेकिन अगर बाई चांस नहीं आता है तो देयर इज़ अ रूल ऑल्सो दैट ऑटोमेटिकली द केस नंबर गोज़ ऑन, एंड हमें नेक्स्ट वीक की डेट मिल सकती है। बट हम अभी भी दिल से प्रार्थना करते हैं कि 6 दिसंबर को ही डेट मिले, दैट विल बी द फर्स्ट हियरिंग फॉर दिस केस, द PIL विच इज़ राशिद खान, द प्लेजर, द पिटिशनर जिसको कहते हैं, राशिद पठान खान वर्सेस आदित्य उद्धव ठाकरे, एंड दैट टू सारे किस्से, सारे जो एविडेंसेस है उसको बेस करके। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये जो सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन की बात है, तो लेट मी टेल यू कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, जैसे कि मोबाइल टावर की वजह से हम पक्की तरीके से रिकॉर्डेड है, पुलिस के पास रिकॉर्डेड है, लिखित में है कि सूरज पांचोली, आदित्य ठाकरे एंड दीनो मौर्य वर प्रेजेंट इन दिशा सल्यान्स लोकेशन, द बिल्डिंग्स लोकेशन, एंड दैट टू फॉर मैनी आवर्स, 1-2 मिनट के लिए नहीं, मैनी आवर्स। दूसरी बात कि हमारे पास काफ़ी सारे सबूत हैं, जो हमने बात भी की है इससे पहले की सारी वीडियोस में, सारी बातें करी हैं हमने, एंड हमारे पास पुख्ता सबूत, हमारे पास आई विटनेसेस भी हैं, जिनके बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते हैं। आई जस्ट विश वी गेट द चांस टू प्रूव आवर सेल्फ। एंड आपको ये भी बता दूँ, बहुत जनों का ये क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ आदित्य ठाकरे डू नॉट कम इन द इन द कोर्ट रूम। सो ये जो केस है, इसमें ज़रूरत नहीं है कि आदित्य ठाकरे, ये उद्धव और सारे उसकी बंडल वो आए, बिकॉज ये PIL जो है, कोर्ट की सुनवाई, पुलिस, CBI, then the person who is the petitioner, that is Rashid Pathan Khan, and one more person, I guess the court, of course, the judge. So these 4 people will be taking all the things into their control, and हमें आदित्य ठाकरे या सूरज या दीनो मौर्य की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात आप लोग को बता दूं कि ये जो केस हमारा 6 दिसंबर को फाइनल हो चुका है, जिसके लिए हमको ये पता चला है, एंड आपको मैं खुशी की खबर है, जिसमें CBI के खिलाफ भी राशिद पठान खान ने एक प्रोटेस्ट करा है, एंड ही हैज़ मेंशन्ड दैट CBI हैज़ नॉट डन एनीथिंग फॉर दिस पर्टिकुलर केस। अगर आपको याद होगा तो सनातन धर्म के जो महान योगी थे, जिनकी मौत पे, आई जस्ट फॉरगॉट हिज नेम, आई एम रियली वेरी सॉरी, इट इज़ एच से नाम है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस बिकॉज मी कभी थोड़ी ठीक नहीं। सो उनका जो मर्डर हुआ था, तो उनके मर्डर में आप 1.5 साल की पहले की बात है, सनातन धर्म के जो लोग थे वो अक्यूज थे, वो लोग आरोपी थे,
वहाँ पर भी सीबीआई ने पैसे खाकर अपनी जेबें भरी थी और उसके बाद चुप हो गए थे। वहाँ पर किसी ने थोड़ा सा भी काम नहीं किया। एंड दे वर ऑल्सो कंटिन्यूइंग सेइंग दिस, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग जस्ट लाइक सुशांत सिंह केस। सो यहाँ पर वो चीज़ के ऊपर भी बात की गई है। उन्होंने ये दावा करा है कि क्यों एक टाइम फ्रेम नहीं मेंटेन करते हो, या फिर आप रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, नीरज, दीपेश एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उन लोग को क्यों नहीं बुला रहे हो। सो दैट इज़ द मेन केस एंड नाउ द CBI हैज़ टू टेक द एक्शन. Now it's the time, it's the high time they have to take the action, because now it is the Janta who is going to beat them hard if they don't do this. So यही सारी बातें थी आप लोग के साथ शेयर करने की। एंड I'm sorry I'm being a little late and अभी फ़िलहाल 11 बज रहे हैं रात के, तो हो सकता है मेरी वीडियो आते आते बहुत टाइम लेगी, बिकॉज एज यू गाइज नो if we are in train the network does not work so fast. So I'm really very sorry if this video reaches to you by 12:31, but it's a request. Once you check on this video, हो सके तो इसे शेयर करिएगा और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपकी इस बहन को अपने सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज आई एम वॉकिंग ऑन द राइट पाथ एंड टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल मेक अ difference, as I always say. So vote for the right thing,